हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, ओम नमः शिव के साथ मैं कुणाल जोशी आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल ड्रीम मेकर कुणाल जोशी में। ओके फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रैक्शंस पार्ट 1। मैंने आपको हर बार की तरह याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको दो चीज़ें अपने साथ में लेकर बैठना है, एक पेन और नोटबुक। हमारा ये मोटो रहता है कि हम बच्चे को ईजी से ईजी तरह से हम सिखाएं और हम आपको फ्रैक्शन सिखाने वाले हैं। काफ़ी सारे की कमेंट आए कि मैथ्स का बेस सर, इंग्लिश ग्रामर दोनों के वीडियो हमने अपलोड किए और धीरे धीरे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आगे जाते हैं हम, तो हमारा लेसन शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन? आखिरकार ये फ्रैक्शन है क्या? तो फ्रैक्शन के बारे में उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है। अ फ्रैक्शन is a number representing a part of whole। यहाँ पे लिखा है whole यानी पूरा। आपको समझना चाहिए कि मम्मी आपको 100 रुपया देती है तो 100 में से कुछ हिस्सा आपको देती है। जो हिस्सा हम बोलते हैं उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, थोड़े एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ये जो पहली फिगर है वो पहली फिगर हमें क्या सिखाती है? तो देखो, ये पूरा ट्राइंगल है, तो यहाँ पे दो पार्ट है 1 और 2, यानी पूरे पार्ट में से आपको बोला गया है 1/2। तो ये दो पार्ट है 1/2। यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं और शेडेड किया हुआ पार्ट कौन सा है? ब्लू कलर का। तो उसे रिप्रेजेंट करना है तो हम फ्रैक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम? तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और 4 पार्ट है, तो नीचे टोटल 4 रख दिया और उसमें से हमने 1 रखा है। ये पूरा फ्रैक्शन बोला जाता है। तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, तो नीचे टोटल रखा है और ऊपर 1 रखा है, तो इसे हम बोलेंगे 1/7। ये चौथा थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो 16 में से 1 है। वैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अभी आपको समझना यहाँ पे है कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं। तो जो ऊपर वाला है, यानी कि हमारे ऊपर का जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। ये आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, उसे कहते हैं न्यूमरेटर। और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ये आपको ज़्यादा याद रखना है। इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर बच्चों को ये मालूम नहीं होता, डिनोमिनेटर। ये हो गया आपका, ये 2 वर्ड्स आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूं जिससे आपको याद हो। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे 4 फिगर हमने आपको ली। आप ऐसी दूसरी फिगर अगर घर से ट्राई करते हो, आप घर से ट्राई करते हो तो आपको मिल जाएगा। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन का बेस। अब हम आगे जाते हैं। फिर से मैं फ्रेंड्स आपको बोल दूं कि वीडियो पूरा देखना है, कट आउट नहीं करना है। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और एक्सरसाइज घर पे सॉल्व कीजिए। अभी हम आए हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। मैंने पीछे लिखा है बेसिक्स, यानी पूरा नहीं है, लेकिन आप 6 और 7 स्टैंडर्ड तक और 8 स्टैंडर्ड में भी ये काम आता है। तो आप शेयर भी करना हमारा वीडियो, जिससे काफी लोगों को काम आए। हम ट्यूशन फ्री एजुकेशन में बिलीव करते हैं, इसलिए हमने ये लिखा है। देखो, यहाँ पे लिखा है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अभी मैंने बोला कि ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो ये 7 9 से स्मॉल है, 7 स्मॉलर देन 9। तो जब भी ऊपर वाला अंक जो होता है, यानी जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, वो नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है, तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके ऊपर जरा ज्यादा ध्यान रखना, इससे काफी ऑपोजिट है। न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। यानी ये 9 है, ये 2 है, तो आपको मालूम है कि 9 इज बिगर देन 2। यहाँ पे 7 है, 5 है, तो 7 इज बिगर देन 5। तो ऊपर वाला बड़ा है, यहाँ ऊपर वाला छोटा था, तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं।
ये इसलिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ कि आगे आपको ये याद रखना है। पूरा वीडियो देखेंगे और आप लिखते रहोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पे लिखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समान, दूसरे वर्ड में हम समान कहते हैं, आर दोज विच आर रिटन विद डिफरेंट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पेयर बट द रिजल्ट इज द सेम। तो यहाँ पे देखो 2/3 यानी 2/3 लिखा है और ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल हुए? तो देखो 8 और 12, तो इसके फैक्टर निकाल दो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 कट आउट हो जाते हैं, यानी आंसर में हमें यही मिलता है। मैंने ये दोनों के ऊपर इसलिए वो रखा है कि ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे यही आने वाला है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि लेसन लॉन्ग है, लेकिन ये दोनों में ही हमको घूमना है पूरे लेसन में। तो आगे जाते हैं, तो आगे के बारे में जाए तो यहाँ पे लिखा है मिक्स फ्रैक्शन। ओके, हम आए मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन व्हेन अ फ्रैक्शन इज कंपोज्ड ऑफ अ होल नंबर, ये होल नंबर है 3, एंड अ फ्रैक्शन, ये दोनों का है। तो मिक्स फ्रैक्शन जो है उसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट होगा कैसे? तो देखो 3 2/3, तो इसे इम्प्रॉपर में कैसे हम वो करेंगे? तो देखो होल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो 3 3 जा 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 यानी 11/3 आया। इसका फॉर्मूला अगर आप सीखना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार रहेगा कि जैसे कि होल नंबर हमारा जो पहले है वो होल नंबर हम लेंगे, मल्टीप्लाई हमने क्या लिया, डिनोमिनेटर में डी ही लिखता हूँ, प्लस न्यूमिनेटर का एन लिखता हूँ और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाएगा। जब भी कोई सम गिनते हो, मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने से आपको इजी रहेगा। आगे दिया है लाइक फ्रैक्शन। लाइक यानी व्हेन फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो जितने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, नीचे वाले अंक जो है वो सेम होते हैं, नीचे वाले नंबर सेम होते हैं, तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो पीछे पीछे हम ये भी सीख ले कि अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो व्हेन फ्रैक्शन हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे आपको मैंने दिया है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, सॉरी लिखा है इसलिए आप देख नहीं सकते। तो 7/9, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन के ये टाइप्स जो थे वो मैंने आपको सिखा दिए। अभी 2 टाइप्स के ऊपर मैंने आपको एक मिक्स फॉर्म पे बोला था, लाइक पे, अनलाइक पे। अगर आपका बेस क्लियर हो गया है, अब तक आपने शायद एक बार पूरा वीडियो देख लेना है, दूसरी बार उसे देखते देखते लिखना है, तीसरी बार उसे सुनना है और चौथी बार फिर से आप 4 बार वीडियो देखेंगे। आई एम श्योर दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम जाते हैं फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। मैंने आगे आपको दिखाया था कि आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो पढ़े थे वो आपको ज्यादातर याद रखना है कि फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म में हम किस तरह ले जाते हैं। तो देखो, सिंपल सा एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ। यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाय 180 दिया हुआ है। ओके, तो इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो 144 के फैक्टर आपको आते हैं, आप उसके फैक्टर निकाल दो तो भी चलता है। जैसे कि इसके फैक्टर हम निकाले तो कैसे फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, 7 2 जा 14 एंड 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, 36, फिर 18 2 जा, फिर 9 2 जा, एंड फिर 3 3 जा, एंड लास्ट में 1 3 जा। यानी हमें जो मिला वो यहाँ पे रख दो। लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वही मैं सिखा रहा हूँ। तो ये आ गया 3 और 3, इसे आप 180 के भी फ्रैक्शन आपको निकालने पड़ेंगे। तो 180 को हम डिवाइड करेंगे तो 90 2 जा 180, 45 2 जा 180, 9 5 जा 180, 3 3 जा 9, 1 3 जा, सॉरी some mistake occur in my speaking। तो यहाँ पे है 2 × 2 × 5 × 3 × 3।
अभी कटआउट जो होता है उसे कटआउट कर दो, 3 3 कटआउट होता है, 2 2 2 2 कटआउट होता है, यानी हमें आंसर क्या मिलता है, तो 2 × 2 डिवाइडेड बाय 5, यानी आंसर आया 4/5। तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म है, इसके आगे आप जा नहीं सकते और इसे इक्विवेलेंट फॉर्म भी हम कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको छोटा सा दे दूं, 12 डिवाइडेड बाय 18 करते हैं, इसका भी लोएस्ट फॉर्म मिलेगा। जैसे कि 2 2 जा 4 3 जा 12 होता है और 18 के फैक्टर निकाले तो 2 3 जा 6 3 जा 18 होता है। तो 2 2 कट आउट होता है, 3 3 कट आउट होता है, यानी आंसर आता है 2/3। तो ये हो गया लोएस्ट फॉर्म। यानी आप ऐसे 5-6 एग्जाम्पल सॉल्व करते हो। मैंने आपको फैक्टर की सिस्टम सिखाई है, तो फैक्टर से आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। आपको ये मेथड ज़्यादा से सीखनी पड़ेगी। अब तक आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर देना फ्रेंड्स, कुछ भी हो तो आपको फायदा मिलेगा। आगे हम जाते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन। अभी कंपेयर यानी क्या करना है, तो दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा है विच इज लार्गर 2/3/4 और 5/12। ओके, तो इसमें से बड़ा कौन सा है ये हमें ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे, तो इसकी भी एक सिंपल सी प्रोसेस है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो है, एक 3/4 है और दूसरा 5/12 है। दो तरह से आप गिन सकते हो इस आंसर को। आपको क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है। डिनोमिनेटर सेम लाना है, कैसे सेम लाएंगे, तो यहाँ पे 12 है, तो आप दोनों का मैं दो मेथड से आपको सिखाना चाहता हूँ। तो पहली मेथड ये रहेगी कि इन दोनों का आपको एलसीएम ले लेना है। ओके, पहली मेथड, तो 12 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम भी आप एक ही लेसन में आप काफी सारे मैथ्स के रूल्स सीख सकते हो। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 एलसीएम आता है। तो कुछ भी करके हमें 12 लाना है। तो कैसे 12 लाएंगे, तो यहाँ पे 12 कैसे आएगा, तो 4 3 जा और 3 3 जा, यानी यहाँ पे 9/12 हो गया, यहाँ पे 5/12 है। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया है। तो ऊपर वाला यानी न्यूमिनेटर जहाँ पे बड़ा है वो बड़ा होगा, तो ये हो गया बड़ा। तो इससे हमें आंसर मिल गया कि 3/4 इज ग्रेटर देन 5/12। ये सिंपल सा एरिथमेटिक आंसर है। इसे दूसरी तरह आप आसान तरीका भी कर सकते हो। अगर आप मल्टीप्लिकेशन में और उसमें उत्साह हो, आपको सब टेबल आते हैं, तो आसान तरीका ये है कि ये यहाँ पे काउंट मल्टीप्लाई कर दो और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आंसर आता है। यानी 3/4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो और 5/12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आंसर आएगा। देखो 12 3 जा 36 और यहाँ पे आएगा 48, 5 4 जा 20 और यहाँ पे आएगा 48। यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर हम सेम लाए हैं। ओके, और ऊपर वाला जहाँ पे बड़ा है वो बड़ा रहेगा, यानी यहाँ पे भी वी गेट आंसर 3/4 इज बिगर देन 5/12। इस तरह आप अगर 15 से 20 एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो आप एलसीएम में भी उत्साह हो जाओगे और मल्टीप्लिकेशन में भी आपकी प्रैक्टिस रहेगी। मैं ग्रिप में बिलीव करता हूँ, आप जितनी ग्रिप करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको ये मालूम हो जाएगा। आगे हम जाते हैं अरेंजिंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। पहली बात है, काफी सारे बच्चों को मालूम नहीं है कि असेंडिंग क्या है। तो असेंडिंग यानी स्मॉल टू बिग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको मालूम होगा स्मॉल टू बिग। और डिसेंडिंग यानी क्या होता है, तो बिग टू स्मॉल, चढ़ता उतरता क्रम, गुजराती में हम उसे बोलते हैं। तो ये बिग टू स्मॉल और स्मॉल टू बिग हम बोल सकते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 5/8, 5/6, 7/4 एंड 3/5। इनको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सपोज करना है।
हम किस ऑर्डर में गिनेंगे, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे एक ही एग्जाम्पल में इसे हम रखेंगे। तो किस तरह रख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो हमें सीखना है कि किस तरह रख सकते हैं। तो पहली बार हम जो आगे सीखे थे यानी लार्गर कौन सा है, वही प्रोसेस यहाँ पे हम ऐड करेंगे। पहले सबको हम लिख देंगे 5/8, 5/6, 7/4 और 3/5। ये सब नंबर आपको पहले लिख देने हैं। उसके बाद आपको इसका एलसीएम लेना है। तो सबका एलसीएम लेंगे, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर है उनका 8, फिर 6, फिर 4 और फिर 5। इन सब का एलसीएम हमें निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे, पहले 2 से डिवाइड होता है, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 5 हो गया। यहाँ पे 2 से अभी भी चलता है 3 1 5, यहाँ पे 2 से अभी भी चलता है 1 3 1 5, अभी 3 से 1 1 1 5 और लास्ट में हम चलाएंगे तो 5 से चलेगा 1 5 जा 5। इन सब का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 5 जा, यानी हमें आंसर मिलता है 120। हो गया। तो यहाँ पे आपको 120 लाना है। कैसे लाओगे आपको मालूम नहीं, तो देखो नंबर 1 को हम लेते हैं, यहाँ पे 8 है, तो हर बार मैं शॉर्ट की आपको सिखाता हूँ कि बच्चा है तो उसे 8 से डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड कर लो। तो 8 से डिवाइड करते हैं हम, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 8 1 जा 8 हो गया, सब्सट्रैक्ट करते 4, 8 5 जा 40। देखो ये 15 आ गए हैं। ओके, तो ये पहला पड़ाव हमारा क्लियर हुआ। तो ये ऊपर और नीचे दोनों को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, हो गया। आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। नीचे आया 6, तो इसे 6 से डिवाइड कीजिए, तो 6 तो एकदम इजी है, 6 2 जा 12, 0 0 और 0 तो 20 आता है, तो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अभी 7/4 आया है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करें, ये भी एकदम इजी हो जाता है। मैं साथ में डिवीजन भी कर रहा हूँ, तो 4 3 जा 12, 0 0 और 0 तो 30 आता है, तो इसे 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। लास्ट में है 3/5, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 को यहाँ पे थोड़ी जगह है तो वहाँ पे मैं 5 से डिवाइड करूँगा, तो 5 2 जा 10, 2 20, 5 4 जा 20, 0 0। आई होप कि आपने मल्टीप्लाई किए होंगे। यहाँ पे आया है 24, यानी हर रकम का डिनोमिनेटर सेम आ गया हमारे पास। यहाँ पे बोलते हैं तो 15 5 जा 75/120, यहाँ पे 20, तो 25 जा 100/120, यहाँ पे 7 3 जा 21/120 और 24 3 जा करते हैं तो 72/120। तो डिनोमिनेटर सेम आया। हम स्मॉल टू बिग जाना है, तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है इसमें आपको देखना है। सॉरी, तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, तो ये रहा, देखो 72 है। तो पहला ये नंबर हम लिख देंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसे हम ऐसे करेंगे 3/5। उससे बड़ा, इससे बड़ा कौन सा है, तो 75, यानी दूसरा आएगा 5/8। उससे बड़ा कौन सा है, तो 100, यानी 5/6। और उससे बड़ा कौन सा है, तो 210, यानी 7/4। तो ये हो गया आपका असेंडिंग फॉर्म, और आप डिसेंडिंग में भी इसे अरेंज कर सकते हो। एक बार फिर से पूरा सम, ऐसे आपको कुछ नहीं, घर पे सिर्फ 10 सम अगर आप एक्सरसाइज में सॉल्व करते हो, जब भी सम में रुकावट आए आपकी, तो आपको मेरा वीडियो ओपन करके देख लेना है, तो आप गिन सकोगे। चलो हम आगे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है एडिशन इन फ्रैक्शन। तो एडिशन में 3 तरह के एडिशन आते हैं जो आपको सीखने होते हैं। पहले लाइक फ्रैक्शन का एडिशन आता है। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन जो है वो एकदम सिंपल है, 2/8 इन दोनों का सम करना है, तो कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए नीचे 8 रखेंगे, 5 and 2 7/8, ये एडिशन हो गया। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन आता है तो आगे आप जो सीखे हो वही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ ले लेता हूं
2 इंटीजर 2/3 प्लस 3 इंटीजर 1/2। तो इससे पहले हम ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि 3 2 जा 6 एंड 6 प्लस 2 8, यानी पहला आया 8/3 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1, दूसरा आया 7/2। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आप लेते हो, तो एलसीएम लेना आपको सीखना पड़ेगा। 3 and 2 तो क्या होगा, 2 से करते हैं तो 1 2 जा 2, 1 1 3 जा 3, यानी 3 2 जा 6 आता है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ज्यादातर टीचर ये नहीं सिखाते, लेकिन मैं सिखाता हूँ 6 को नीचे रख दो। ये जितने हैं हमने एलसीएम आया, ऐसे 3 हो 4 हो जो भी हो, उसे 6 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 3 2 जा 6, फिर कट आउट कर लो, 2 3 जा 6 कट आउट कर लिया, यानी 8 2 जा 16 प्लस 7 3 जा 21/6, यानी 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 3 एंड नीचे आए 6। तो ये हो गया इसका एडिशन। आप इस प्रोसेस को सबसे ज्यादा फोकस करोगे कि सर ने यहाँ पे क्या किया है, जिससे आप एलसीएम निकालने के बाद आसानी से आप गिन पाओगे। तो ये था हमारा एडिशन। इसी प्रकार आपको जाना है सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सब्सट्रैक्शन के अंदर आपको सिर्फ माइनस करना है। वहां पे प्लस था और यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, माइनस होगा, और कोई चेंज है नहीं। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6/7 माइनस 9/11। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो हम एलसीएम ले ले, तो आपको एलसीएम तो मालूम हो गया है। एलसीएम सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, इसलिए उसके बारे में स्पेशल वीडियो हम बनाने वाले हैं। 7 से चलेगा, 11 वैसे का वैसा रहेगा, और दूसरा 11, यानी हमारा जो एलसीएम आता है वो आता है 77। तो वही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस है तो माइनस रखेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो गया, 7 से कट आउट करते हैं तो 7 से 11 बचेगा और 11 से 7 बचेगा। हो गया आपके लिए सिंपल। तो 6 11 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो क्या आएगा, 66 माइनस 9 7 जा 63 आएगा। आई होप कोई मिस्टेक हो वो तो सॉरी, लेकिन थोड़ा इमरजेंसी में पढ़ा रहा हूँ। अभी 66 में से 63 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचते हैं, 3 बचते हैं, और नीचे आया 77। बस इसी तरह आप कोई भी सम, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का आप गिन सकते हो। यहाँ तक आप आ गए हो। अभी भी फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले, और बेल का आइकन दबाना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और हमारे यहाँ सब कुछ आएगा आपके लिए। तो आगे जाते हैं। तो आगे है मल्टीप्लीकेशन। इसमें तो ज्यादा टाइम लूंगा नहीं मैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो जो है वो सबसे सिंपल है, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मल्टीप्लाई करना है किसका, 2/9 मल्टीप्लाई 4/5। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2 4 है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, 2 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 4 कर दिया और 9 मल्टीप्लाई 5 कर दिया। तो 2 4 जा 8, 9 5 जा 45। सो सिंपल। आप कोई भी न्यूमिनेटर कर सकते हो। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ। जैसे कि हम ले लेते हैं 2 इंटीजर 1/3 बाय 2/5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटीजर 1/3 मल्टीप्लाई 2/5। आपको दिक्कत होगी कैसे करें, लेकिन इसे क्या करेंगे हम, इसे हम कौन से मिक्स फॉर्म है उसे इम्प्रॉपर में लाएंगे। 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7/3 मल्टीप्लाई 2/5। तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। ये हो गया। तो मल्टीप्लाई तो आपके लिए एकदम सिंपल सा फंडामेंट हो जाता है। दूसरा एक एग्जांपल आपके लिए ले लूं, जिससे आपको मालूम हो, दोनों में मिक्स फॉर्म ले लाओ। 5 इंटीजर 3/4 बाय 2 इंटीजर 3/7। अगर आप मुझसे फास्ट कर सकते हो तो प्लीज करना। 4 5 जा 20
20 प्लस 3 23/4 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 14 प्लस 7 14 प्लस 3 17/7 बस दोनों का मल्टीप्लाई करना है 4 7 जा 28 और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 23 मल्टीप्लाई 17 तो 0 1 3 जा 3 1 2 जा 2 7 3 जा 21 एंड 2 7 2 जा 14 15 एंड 16 तो 1 9 एंड 3 यानी हमारा आंसर आया 391। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हो गया। और वैसे भी आप इसे कर सकते हो। अभी हम आए हैं लास्ट लेकिन सबसे बढ़िया डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ये ज्यादातर बच्चों को हार्ड लगता है कि डिवीजन कैसे करें, लेकिन एकदम सिंपल है, सो सिंपल यानी मैं जो आपको मेथड दिखाने वाला हूँ वो अगर आपके दिमाग में घुस गई तो आप निकल पड़े। एकदम सिंपल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो एग्जाम्पल मैं आपको देता, लेकिन आपके पास 6 और 7 की बुक्स है, उस बुक्स में इसके काफी सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, लेकिन एक ही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गिनाऊंगा। देखो 5/9 उसे डिवाइड करना है कौन से फ्रैक्शन से 2/3। सो सिंपल है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन आपको आता है तो डिवीजन सिंपल हो गया, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो 5/9 ये डिवीजन जो है उसका क्या कर देना है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये उल्टा हो जाएगा यानी रेसिप्रोकल। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। ये वर्ड्स आपको याद रखना है, ज्यादातर बच्चों को ये मालूम नहीं हमने यहाँ पे क्या किया, तो उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। ओके, तो रेसिप्रोकल हो गया। अभी तो मल्टीप्लिकेशन ही करना है, 9 2 जा 18 एंड 5 3 जा 15। अगर कट आउट होता है तो करना है, देखो 5 3 जा 15 6 3 जा 18 तो 3 3 कट आउट होता है, तो लास्ट में आंसर आएगा 5/6। ये था आपका पूरा फ्रैक्शन 6 और 7 के लिए। आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वो आपको ज्यादातर दिक्कत करेंगे, लेकिन उसके बारे में हम लोग लास्ट में एक अच्छा सा वीडियो बना लेंगे जिससे आपको मालूम हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी चैनल में हमने आपको इतना सारा देते हैं, तो प्लीज आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।